जब आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाता है। जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले सर पार्टनरशिप टर्म 1 एग्जाम के लिए जो हमारी जर्नल एंट्रीज हैं उनको हम कैसे प्रिपेयर करें और हमें याद हो जाए ताकि हमारा एमसीक्यू गलत ना हो। तो गाइस, इस सीरीज में हम लोग 10 जर्नल एंट्री आज डिस्कस करेंगे, बाकी की बची हुई नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्या है जर्नल एंट्रीज और कैसे बनेंगी और कैसे आपको एग्जैक्टली याद रहेंगी ताकि आपको 3 गलत ऑप्शंस ना देखें और आपको जो सही ऑप्शन है वो बिल्कुल टिक लग जाए। तो गाइस, सबसे पहली एंट्री आपकी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जगह यहां पर पार्टनर को सैलरी भी पे करने की यही एंट्री होती है। अगर पार्टनर को कमीशन पेमेंट करना है तो भी उसकी यही एंट्री होती है। आप सिंपल सी एक बात माइंड में याद रखें, अगर मैं आपको कोई भी पेमेंट दे रहा हूं, मैं फर्म हूं और आप मेरे पार्टनर हैं, अगर मैं आपको कोई भी पेमेंट दे रहा हूं, अगर वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, वो आपकी सैलरी है या आपका कमीशन है, वो एप्रोप्रिएशन है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में जाती है। आपको यहाँ एक फॉर्मेट दिख रहा होगा, फॉर्मेट में जो भी चीजें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में जाती हैं उन सभी केसेस में आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होता है व्हाइल मेकिंग द जर्नल एंट्री। और वो पर्टिकुलर चीज, अगर वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम क्रेडिट करेंगे, अगर वो पार्टनर की सैलरी है तो हम पार्टनर की सैलरी को क्रेडिट करेंगे, और वो अगर पार्टनर का कमीशन है तो हम पार्टनर के कमीशन को क्रेडिट करते हैं। सर, हमें इस बार जर्नल एंट्री थोड़ी ना बनी है, हमें तो एमसीक्यू बनाना, और एमसीक्यू बनाते समय सर एमसीक्यू लगाते समय टिक, कहीं गलती ये ना हो जाए कि आप इनको डेबिट और पी&एल एप्रोप्रिएशन को जल्दी में क्रेडिट वाले पर टिक कर दें। तो आपको सही ऑप्शन यही टिक करना है। सिंपल सा फैक्ट दिमाग में याद रखना है कि जो भी चीजें पी&एल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड, लेफ्ट हैंड साइड, उधर की साइड आती हैं, उन सभी केसेस में पी&एल एप्रोप्रिएशन हमारा डेबिट होता है। और सर जो भी चीजें क्रेडिट में आती हैं उन सभी चीजों में आप ये बोलेंगे पी&एल एप्रोप्रिएशन क्रेडिट होता है। बिल्कुल इसी तरीके की मैं चीज बोलने वाला हूं। जब आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री बनाएंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दोस्त आपका डेबिट होगा और पी&एल एप्रोप्रिएशन आपका क्रेडिट होगा। सर, ये बात हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि पी&एल एप्रोप्रिएशन कब डेबिट होता है, जब हम उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट करें, जब हम उसको पार्टनर को सैलरी दें या पार्टनर को कमीशन दें, बिकॉज ये सारी चीजें हमारी एप्रोप्रिएशन मानी जाती है। और जो भी चीजें एप्रोप्रिएशन होती हैं वो पी&एल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड जाती हैं, इसलिए पी&एल एप्रोप्रिएशन डेबिट होता है और वो सारी चीजें क्रेडिट होती है। वही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर को दी नहीं जाती, उससे ली जाती है। हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स उससे लेते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारी डेबिट होती है और पी&एल एप्रोप्रिएशन हमारा क्रेडिट होती है। सर, ये बनाना तो आगे थोड़ी समझा दीजिए, इनको अच्छा लगेगा। मैं अगर हम पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले रहे हैं तो हमारा प्रॉफिट होना चाहिए, और प्रॉफिट तो सर क्रेडिट होते हैं, ये डेबिट क्यों हो रहा है? सर, प्रॉफिट्स क्रेडिट ही होते हैं, इसलिए पी&एल एप्रोप्रिएशन क्रेडिट हो रहा है, बिकॉज प्रॉफिट्स आर ऑलवेज क्रेडिटेड। ये पी&एल एप्रोप्रिएशन में जाकर खत्म हो रहा है। अभी वो आपको पार्टनर्स कैपिटल वाली एंट्री में ये दिखेगा जैसा आप सोच रहे हो। तो नेक्स्ट जो मेरी वीडियो की सीरीज है उसमें मैं आपको जितने भी पार्टनर रिलेटेड चीजें हैं, पार्टनर्स कैपिटल कहाँ डेबिट और कहाँ क्रेडिट होता है, वो अब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी आपको ये वीडियो देखनी है और बहुत अच्छी लगी तो लाइक दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट आपकी एंट्री है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो रहा है, यहाँ पर एप्रोप्रिएशन डेबिट नहीं। और आपको याद आ रहा होगा कुछ कॉन्सेप्ट, जो चीजें एप्रोप्रिएशन नहीं होती, चार्ज होती हैं, हमें देनी ही देनी होती हैं, उस केस में मेरा कौन सा अकाउंट डेबिट होता है दोस्त? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एप्रोप्रिएशन नहीं, वो 11th क्लास वाला प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो रहा है। कहां पर डेबिट होता है? अगर आपको पार्टनर को रेंट का पेमेंट करना हो, इस पर एक थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है या एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। इसके अलावा आता है आपका पिक द ऑड वन आउट, तो वहां भी ये चीजें आती हैं। पार्टनर को रेंट का पेमेंट करना हो, पार्टनर के लोन पर इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहा हो, या मुझे मैनेजर को कमीशन का पेमेंट करना हो। पार्टनर को कमीशन होगा तो एप्रोप्रिएशन, मैनेजर को कमीशन होगा दोस्त तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो मेरा इस केस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट किया जाता है। अगेन ये चीज आपके लॉसेस हो रही है इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो रहा है। अगर प्रॉफिट्स हो रही होती तो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट होता है। यहां पर कोई भी एंट्री है प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट नहीं होता है।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स रेंट, या पार्टनर को इंटरेस्ट पर लोन, या फिर मैनेजर को आप कमीशन देंगे, तो आप इन केसेस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करते हैं। देन आपकी नेक्स्ट एंट्री जो आपको दिख रही होगी वो रिवैल्यूएशन से लेकर दिखती होगी। सर आप सीधे P&L एप्रोप्रिएशन से रिवैल्यूएशन पर क्यों गए? क्योंकि ये बेसिक एंट्रीज बेटा सबसे ज्यादा आती है एग्जाम, तो मैंने इसको पार्ट 1 में डाला और पार्ट 2 में वो एंट्रीज डाली जो पार्टनर्स कैपिटल से रिलेट करती हैं। इसमें अगेन फॉर्मेट बेस्ड है, जैसा आपका P&L एप्रोप्रिएशन का दिमाग में फॉर्मेट चल रहा है ऐसे ही आपको रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट दिमाग में लगाना है। लॉसेस आपके डेबिट होते हैं तो प्रॉफिट्स आर आपके क्रेडिट होते हैं, ठीक है। लॉसेस आपको डेबिट साइड दिखते हैं, लॉसेस डेबिट होते हैं, लॉसेस आर ऑलवेज डेबिटेड व्हाइल प्रॉफिट्स आर ऑलवेज क्रेडिटेड, नॉमिनल अकाउंट वाला रूल सिंपल सा। तो सर रिवैल्यूएशन जब डेबिट हो रहा है दैट मींस लॉस हो रहा है। लॉस कब हो रहा होगा? जब आपके एसेट की वैल्यू गिर रही होगी, मतलब 50,000 रुपए के फर्नीचर पर अगर डेप्रीशिएशन लग रहा है 10% का, दैट मींस आपको 5,000 रुपए का लॉस हो रहा है, आपकी एसेट की वैल्यू गिर रही है। एंट्री बनेगी आपकी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। यहां मैंने एसेट्स को नीचे करे एरो देखे दोस्त, इसका मतलब एसेट की वैल्यू गिर रही है, और एसेट की वैल्यू गिर रही है दैट मींस लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है दैट मींस रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है। नेक्स्ट है सर आपकी रिवैल्यूएशन अकाउंट अगेन डेबिट हो रहा है, बट एसेट की जगह यहां पर लायबिलिटी, और यहां पर गलत निशान लग गए, यहां पर लायबिलिटी घट नहीं रही है दोस्त, लायबिलिटी बढ़ रही है, लायबिलिटी बढ़ रही है। किसी क्रेडिटर को आपको 20,000 रुपए पेमेंट करने थे, अब पता चला कि सर 20 नहीं 22,000 का पेमेंट करना पड़ेगा, या बैंक लोन आपका 50,000 रुपए का था जिसकी 6 महीने की इंटरेस्ट आपने अब तक दी नहीं है, दैट मींस यहां पर आपको लॉस हो रहा है, लायबिलिटीज आपकी बढ़ रही है, तो इस केस में आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, और लायबिलिटीज आपकी बढ़ रही है दैट मींस लॉस हो रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज, ये एंट्री बनती है। इस केस में एमसीक्यू पूछ सकता है सर लायबिलिटी बढ़ रही है तो लॉस है या प्रॉफिट है? इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पुटअप कर सकता है एमसीक्यू बेस्ड, जो कि इन एंट्रीज के जरिए आपके मजेदार तरीके से दिमाग में सेट हो जाएंगे और रिवाइज हो रहे होंगे। नेक्स्ट एंट्री है सर, इन दोनों केसेस में रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ है तो मैं इधर हूं, रिवैल्यूएशन अगर इधर क्रेडिट होगा, आप देख सकते हो फॉर्मेट बेस पर, रिवैल्यूएशन अगर क्रेडिट होगा तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? सर प्रॉफिट्स होगा, और प्रॉफिट होगा तो एसेट की वैल्यू गिरेगी या बढ़ेगी? बढ़ रही है सर, बढ़ रही है। सर ऐसे केस में बिल्डिंग का आपने खरीदी थी 15 लाख रुपए की, आज उसकी नई वैल्यू है 25 लाख रुपए की, तो आपके बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई, एसेट की वैल्यू बढ़ गई, दैट मींस 10 लाख रुपए का आपको प्रॉफिट हो गया, तो इस केस में आपकी एसेट बढ़ेगी, और रिवैल्यूएशन आपका प्रॉफिट है तो क्रेडिट होगा। बस सिंपल सी बात याद रखनी है, लॉसेस है तो रिवैल्यूएशन डेबिट, प्रॉफिट्स है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट है। लॉसेस में आप रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड जाते हो, और प्रॉफिट्स में आप रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड जाते हो। लॉसेस की वजह से रिवैल्यूएशन अकाउंट ही एंट्री में डेबिट होगा, और लेजर में उसके नाम के एसेट या लायबिलिटी डेबिट की जाएगी। एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन मतलब एसेट की वैल्यू बढ़ रही है और लायबिलिटी की वैल्यू गिर रही है, तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन और लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। बेसिक बहुत सिंपल एंट्रीज, एक बार रीड करोगे सारी माइंड में सेट हो जाएंगी और आप गलती नहीं करोगे। देन नेक्स्ट 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्रीज और बची हैं, दैट इज 8, 9, 10, जो कि है तो चैप्टर नंबर 2 से, पार्टनरशिप फंडामेंटल से, बट अगेन हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं इनको, क्योंकि मैंने आपको जो चीज सिखाई थी, जो भी P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट होगा, जो भी चीज है उसके केस में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट होता है, वो पर्टिकुलर चीज क्रेडिट होती है। तो जैसे आपको वहां पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिख रहा था, वैसे ही वहां पर आपको रिजर्व्स दिख रहा होगा। वो पैसा जो हम अपने ही फर्म में रखते हैं, दैट इज क्रिएशन ऑफ रिजर्व, हम ट्रांसफर करते हैं रिजर्व में। तो इसकी जनरल एंट्री कई बार आपसे पूछी जाती है एग्जाम में, तो इसकी जनरल एंट्री बहुत सिंपल है, P&L एप्रोप्रिएशन क्योंकि डेबिट साइड है और रिजर्व आपका क्रेडिट हो रहा है वहां पर, तो एंट्री बनेगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व्स अकाउंट। बहुत सिंपल एंट्री है, बहुत मजेदार, सेम फर्स्ट वाली एंट्री जैसी 8th वाली एंट्री है। देन हम पॉइंट नंबर 9 पर चलते हैं। इट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट एंट्री कि सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्रेडिट हो रहा है। इसका मतलब क्या है? सर P&L अकाउंट तो तब डेबिट होता था जब कोई चीज लॉस होती थी और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती थी। ये लॉस और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है दोस्त, ये ट्रांसफर किया है आपने प्रॉफिट। मतलब सबसे पहले मुझे ये एंट्री बनानी चाहिए थी, पर मैंने आपको ये सेकंड लास्ट एंट्री बताई है, ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब ये जो पेमेंट होंगे ना, इंटरेस्ट का, सैलरी का, कमीशन का पार्टनर्स को, वो तब तक नहीं होगा जब तक आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड एक चीज नहीं दिखेगी, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट। ये वो वाली एंट्री है जहां पर आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होता है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्रेडिट होता है। क्रेडिट का मतलब समझ रहे हो, ये चीज P&L एप्रोप्रिएशन में कहां गई होगी, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? सर क्रेडिट साइड गई होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देन लास्ट एंट्री आपकी बहुत सिंपल सी एंट्री, बट कई बार बच्चे इसको गलत ना करें एग्जाम में।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो रहा है जैसे यहां हो रहा था, पर यहां पार्टनर रेंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लेन और मैनेजर कमीशन नहीं है, यहां है आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पर कब? जब आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाता है। हम चार्ज मानते हैं, इंटरेस्ट देनी ही देनी है। डीक्यू सर की बुक से क्वेश्चन नंबर 33 एक बार कर जरूर देखना, वहां पर आपको पता चलेगा वॉज ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। हम क्या मान रहे हैं इसको? चार्ज। मतलब जिस तरीके से आपको रेंट देना होता है पार्टनर को, प्रॉफिट हो या लॉस हो, जिस तरीके से आपको पार्टनर को इंटरेस्ट देनी होती है लोन पर, प्रॉफिट हो या लॉस हो, या मैनेजर को कमीशन देनी होती है, प्रॉफिट हो या लॉस हो, मींस इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। उस केस में P&L डेबिट होगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उस केस में क्रेडिट होती है। बस सिंपल सा फैक्ट ये माइंड में याद रखना है, क्योंकि एंट्री गलत ना हो जाए। एक आधा MCQ ऐसा जरूर आपसे पूछा जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, दोस्तों के साथ शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करते हो। कमेंट में बताओ पार्ट 2 कितना जल्दी आना चाहिए। अगर ये वीडियो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर रही है, बहुत सारे MCQs इसके आपसे हो पा रहे हैं, तो 8 नवंबर से डेली 8 बजे टेस्ट स्टार्ट हो रहा है टॉपिक वाइज जीनियस ऑफ कॉमर्स ऐप पर। ऐप अब तक डाउनलोड नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, डाउनलोड कर लो, या प्ले स्टोर से जीनियस ऑफ कॉमर्स सर्च कर ऐप डाउनलोड कर सकते हो। और एक और वीडियो सीरीज हमारी स्टार्ट हो रही है जो कि जल्दी होगी। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज।